हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा नीलम तिवारी में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कामदा एकादशी आने वाली है जो कि श्रावण मास में पड़ती है। श्रावण मास 2025 की कामदा एकादशी के बारे में जानते हैं। किसका शुभ मुहूर्त कब है, पारण कब है, किस चीज़ से इस व्रत को करना चाहिए, भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, इन सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपको देंगे। देखिए, कामिका और कामदा एकादशी का जो है उस श्रावण मास में पड़ने के कारण इसका जो फल है अत्यधिक मिलता है। इसमें भगवान विष्णु के चतुर्भुज के रूप की पूजा माँ लक्ष्मी के साथ विधि विधान के साथ की जाती है। साथ ही इसमें शालिग्राम की भी पूजा इस दिन की जाती है माँ तुलसी के साथ। तो इसका आप लोग को ध्यान रखना है। विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन आप लोग को अवश्य करना चाहिए। विष्णु जी को जो है माँ लक्ष्मी के साथ ही जब भी पूजा करें वो माँ लक्ष्मी के साथ ही एकादशी के दिन पूजा करना चाहिए। एकादशी माता का भी इस दिन पूजा करना चाहिए, क्योंकि एक कामिका एकादशी का मतलब है कि कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को करना चाहिए। जिसकी जो कामनाएं होती हैं उस कामनाओं के व्रत के लिए करना चाहिए। इसका व्रत जो लोग करते हैं उन्हें वाजपेयी यज्ञ के बराबर जो है फल की प्राप्त होती है। गंगा स्नान, निमिषारण स्नान के बराबर इस व्रत को करने से उनको फल की प्राप्त होती है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। झूठ छल कपट से आप लोग को दूर रहना चाहिए। सात्विक भोजन दशमी के दिन से ही आप लोग को करना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि एकादशी का जो तिथि कब लग रही है। देखिए, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जुलाई 2025 को दिन रविवार को 12:14 पे। एकादशी तिथि की समाप्त होगी 21 जुलाई 2025 को सुबह 9:40 पे जो है एकादशी तिथि आपकी जो है समाप्त हो जाएगी। 21 जुलाई को दिन आपका सोमवार पड़ रहा। उदया तिथि के अनुसार आपको जो व्रत रखना है वो 21 जुलाई को दिन सोमवार के दिन रखना है। इस दिन आपका सावन का सोमवार का व्रत भी है और कामिका एकादशी का भी व्रत इसी दिन रखा जाएगा। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। व्रत का संकल्प आप लोग जरूर लीजिएगा, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी व्रत जो होता है वो पूर्ण नहीं होता। खासकर एकादशी, कामिका एकादशी जो है उस श्रावण मास में पड़ रही इसी दिन 21 तारीख को वैश्य और गृहस्थ दोनों लोग को इस एकादशी का जो व्रत है वो 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार को रखना है। श्रावण अब द्वादशी तिथि कब आपकी समाप्त हो रही है 22 जुलाई 2025 को मंगलवार सुबह 7:06 पे समाप्त हो जाएगी। अब व्रत का पारण आप लोग जान लीजिए। 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को सुबह 5:21 से सुबह 7:05 के अंदर आप लोग को एकादशी का पारण कर लेना है। जल से, फल से या तुलसी दल से आप लोग को, ऐसे तो दुर्वा से भी इसका विधान बताया गया है सावन में। सावन कृष्ण पक्ष की जो ब्रह्म मुहूर्त है सुबह जो है 21 तारीख को 4:14 से सुबह 5:55। सूर्योदय का जो समय है 5:20 और सूर्यास्त का जो समय है वो 6:48 तक है। राहु काल दोपहर में 3:36 से लेके 5:07। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। श्रावण पक्ष की जो 21 जुलाई को है प्रातः काल का जो पूजा का मुहूर्त है सुबह 4:35 से सुबह 5:36 में। अभिजीत मुहूर्त जो है दोपहर 12:01 से लेके 12:55 तक। अब विजय मुहूर्त जो है दोपहर 2:44 से 3:49 तक। गोधूली मुहूर्त आपकी है 7:17 से 7:38 शाम को। अब श्रावण कृष्ण पक्ष 21 जुलाई 2025 शाम का जो पूजा की मुहूर्त है उसको भी जान लीजिए। शाम 7:18 से रात्रि 8:20 तक आप लोग को पूजा करना। अमृत काल जो है
वो है आपका रात्रि को 9:07 से अगले दिन सुबह 5:37 तक जो है अमृत सिद्ध योग है। सर्वासिद्ध योग पूरे दिन आपको 21 जुलाई को बना रहेगा। तो इस दिन आप लोग को पूजा करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सुबह उठ के 10वीं के दिन से ही इसके नियमों का पालन करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहन के भगवान को आसन देना है, भगवान की पूजा पाठ करना है, संकल्प लेना है। संकल्प में प्रभु से लेना कि हे भोलेनाथ, हे विष्णु जी, मेरा व्रत जो है बिना किसी कारण के मेरा व्रत पूरा हो जाए, इसमें कोई भी विधान ना आए, किसी तरह मेरा व्रत जो है खंडित न रहे। फल दूध पे आप इस व्रत को रख सकते हैं। झूठ छल कपट से आपको दूर रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है और पर निंदा से भी आपको दूर रहना है। पूरी विधि विधान के साथ विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की, शालिग्राम की, माँ तुलसी की इस दिन पूजा पूरी विधि विधान के साथ आप लोग को करना है। और पूजा के समय अगर आप लोग नहीं रह पाते हैं तो कुछ लोग फल पे भी लेते, कुछ लोग नीराजल भी व्रत, इसको इस सावन के मास की जो ये व्रत होता है इसको भी लोग, कुछ लोग नीराजल भी इस व्रत का करते हैं। विष्णु के सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरह इनके जो मंत्र है उनका जाप करना है। जाप करके प्रभु के चरणों में आपको दिन भर रहना है। कहीं भी आपका पूरा ध्यान आपको उस दिन, जिस दिन आपको एकादशी व्रत रहते हैं, देखिए व्रत रहना तो बहुत आसान होता है लेकिन मन को वश में करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप मन को वश में कर लेते हैं तभी आपके जो फल है, व्रत का फल जो है तभी मिलता है। तो इसलिए इस दिन पूरे दिन भगवान के, विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, शालिग्राम की अच्छे से पूजा पाठ करना चाहिए और द्वादशी युक्त ही आपको पारण करना है। पारण के समय सुबह उठना है, आपको स्नान करना है, भगवान का पूजा करना है, पाठ करना है, फिर भगवान की आरती करना है, क्षमा याचना करना है, फिर ब्राह्मण को भोजन कराना है, उसके बाद आपको पारण करना चाहिए। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलता है तो ब्राह्मण के नाम से दक्षिणा अन्न अवश्य निकाल देना चाहिए। गौ माता को गौ ग्रास इस दिन जरूर खिलाना चाहिए। उसके बाद आपको पारण करना चाहिए। वैसे तो इसमें जो कामिका एकादशी का पारण है वो दूर्वा से बताया गया है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो तुलसी दल से करिए, जल से करिए, गंगा जल से करिए। इस तरह आप लोग को कामिका एकादशी के व्रत करना है और जो कामना, जो इच्छा हो वो भगवान के सामने रखना है और व्रत का संकल्प अवश्य लेना है। इस तरह कामिका एकादशी का व्रत आप लोग को धारण करना है, क्योंकि देखिए व्रत करना तो आसान होता है लेकिन नियमों का पालन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जो एकादशी का व्रत होता है वो 3 दिवसीय व्रत होता है। 3 दिन एकादशी के नियमों का पालन करना पड़ता है। 10वीं से लेकर द्वादशी तक के नियमों का पालन करना रहता है। हरिवासर में कभी भी पारण नहीं करना चाहिए, बहुत ही पाप मिलता है। हरिवासर जब आपका समाप्त हो जाता है तभी एकादशी का पारण करना चाहिए। हरिवासर में अगर पारण आप करते हैं तो जो आपका व्रत होता है वो निष्फलित हो जाता है। इसीलिए आपको जरूर देख लेना चाहिए कि हरिवासर कब से कब तक लग रहा है। अगर उसकी समाप्ति के बाद ही आप लोग को पारण करना चाहिए। जैसे एकादशी खत्म होती है वैसे ही जैसे ही द्वादशी लगने वाली होती है तुरंत जो होता है हरिवासर लग जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कामिका एकादशी का जो व्रत है वो सभी पुण्यों को देने वाला होता है। खासकर ये जो व्रत है श्रावण मास के जो है ये सोमवार को पड़ रहा, तो सोमवार को आपको विष्णु जी के साथ साथ शिव जी की भी पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए। शिवालय, शिव मंदिर अवश्य जाना चाहिए, वहाँ भोलेनाथ की भी पूजा करना चाहिए। तो इस तरह आप लोग को पूजा पाठ करना चाहिए। धन्यवाद जी।